हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पिछले टर्न पे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन किया था। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए बुक में क्या दिया ही, ठीक है। सबसे इन्होंने ऊपर लिखा फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें क्या निकालनी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। किसकी निकालनी? सेकेंड क्वेश्चन में द अर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए, एक सर्कल की निकाल, ठीक है। एक अर्क ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल की अर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी इन्होंने? ए विच सब्सटेंस एन एंगल टू अल्फा एट द सेंटर, ठीक है। जो अर्क है सेंटर पे कितना कोण अंतरित करती है? 2 अल्फा एंगल कोण अंतरित करती है, ठीक है। समझिए जरा इसको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, किसकी निकालनी? एक अर्क यानी कि एक चाप की निकालनी। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या मान लिया हमने? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक हमें किसकी निकालनी? अर्क, जो सेंटर पे कितना कोण अंतरित करती है? 2 अल्फा एंगल कोण अंतरित करती है। चलिए हमने ये जो अर्क मान ली इस तरीके से ले ली, सर्कल की ये हमने कोई अर्क मान ली। अर्क यानी कि क्या? चाप। तो ये सर्कल की क्या है? कोई भी अर्क है, चाप है। और थोड़ा मैं ठीक से बना लेता हूँ इसको। ये सर्कल की क्या है? ये अर्क यानी कि चाप, जो सेंटर से कितना एंगल कोण अंतरित करती है? 2 अल्फा कोण एंगल अंतरित करती है। ये मान लिया हमने, ठीक है। ये क्या है? ये वाली अर्क, अर्क मान लिया हमने पी क्यू आर। एक अर्क है सर्कल की पी क्यू आर, जो सेंटर से कितना कोण अंतरित करती है? 2 अल्फा। अल्फा इधर आ जाएगा, ये अल्फा इधर आ जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा टोटल, ये ना। देखो ये जो हम अर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, इसको किधर भी ले सकते हैं भाई। मान लिया ये जो सारी की सारी 2 अल्फा यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, इस अर्क को यहाँ ले सकते हैं। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको यहाँ मान लिया, इस अर्क को, ठीक है। वैसे हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया 2 अल्फा, ये अर्क यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। इधर आ सकती है, इस पे आ सकती है, इस पे आ सकती है। कहीं भी इसको रख के हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। चलिए हमने अपनी सुविधा के लिए इस अर्क को यहाँ रख लिया, ठीक है। तो बुक में जो दिया इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, किसकी निकालनी? अर्क की ऑफ सर्कल की। रेडियस कितनी दे रखी? ए विथ सब्सटेंस एन एंगल 2 अल्फा, जो कितना कोण अंतरित करती है? सेंटर पे 2 अल्फा कोण अंतरित करती है। तो मान लेंगे हमने अर्क को, क्या मानना है इसको? पी क्यू आर। तो लिख देंगे लेट, चलिए सेंटर मान लिया पहले हमने इसका। लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर। सेंटर किसका? ये सर्कल का। सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो क्या मान लिया हमने? सेंटर मान लिया किसका? सर्कल का, ठीक है। और वो जो मान लिया हमने अर्क एंड लेट अर्क क्या मानी हमने उधर? पी क्यू आर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस स्मॉल a, which substance
विच सब्सटेंस माने क्या होता है, अंतरित करती है, वो कौन अंतरित करती है, ठीक है। सब्सटेंस एन एंगल टू अल्फा एट द सेंटर तो इस अर्क की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो यहाँ आएगी। हमने ये इस अर्क को इस तरीके से लिया कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित कर रही है, तो जो उसकी अर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी वो किस पर आएगी, एक्स एक्सिस पर आएगी। एक्स एक्सिस पर आएगी तो वाई बार क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे। पहले इक्वेशन मान लीजिए सर्कल का सेंटर कितना हो, रेडियस कितनी a, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का इक्वेशन आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बता दीजिए सर्कल का। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फर्स्ट मान लीजिए ऑफ द सर्कल फर्स्ट, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आती है x बराबर a कोस t, या थीटा में मान सकते हैं या t में मान सकते हैं, ठीक है। a कोस, चलिए थीटा मान लीजिए, y बराबर कितना, a साइन थीटा। तो हमें क्या निकालना होता है, इसमें ds निकालना होता है। तो वी हैव ds, बताइए क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए ds की वैल्यू जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले ds निकाल लीजिए। तो ds का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट dx बटे, यदि t में मानेंगे तो dx बटे dt का होल स्क्वायर, हमने थीटा में मान रखा तो dx बटे d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इंटू d थीटा। इनकी वैल्यू रख दीजिए, इनकी वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो ds की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, चलिए मान रखिए इसका डिफरेंशिएशन करना, कोस थीटा का कितना, माइनस की साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा, माइनस की ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, इनटू कितना, डी थीटा आ जाएगा। ds बराबर अंडर रूट, बोलना सारे में कॉमन आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर रूट से बाहर ही निकाल दीजिए, जब रूट से बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो 1 की, तो कितना आ जाएगा, ए डी थीटा आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ds की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे, लेट x बार y बार बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिक्वायर्ड CG। तो हम क्या निकाल लेंगे, x बार निकाल लेंगे। x बार बोलिए किसके बराबर होता है, इंटीग्रल x ds अपॉन ds, ठीक है। और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये अर्क देखिए, जो अर्क यानी कि चाप है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल है इसका, ये नीचे जो होता है माइनस, जब नीचे को चलते हैं, पीछे को चलते हैं, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, माइनस एल्फा, यहाँ तक का जो एंगल बनेगा माइनस एल्फा, और वो कहाँ तक बनेगा, प्लस का एल्फा। तो इसकी जो लिमिट आएगी, जब हम इंटीग्रल करेंगे, लिमिट आएगी इसकी माइनस एल्फा से लेके प्लस एल्फा तक आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद हम इधर मिटा के करेंगे इसको आगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो x बार देखिए, x बार की वैल्यू कितनी आएगी, x बार इक्वल टू किसके बराबर होता है, इंटीग्रल x ds, लिमिट बोलिए माइनस एल्फा से लेके प्लस एल्फा, अपॉन में बोलिए इंटीग्रल माइनस एल्फा से प्लस एल्फा इंटू
डी एस। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स बार की और फिर वाई बार की निकालेंगे। चलिए एक्स बार निकाल लीजिए, या पहले न्यूमरेटर ऑफ एक्स बार निकाल लीजिए। एन आर ऑफ एक्स बार निकाल लेते हैं। चलिए पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फा से अल्फा तक। ठीक है, एक्स का मान बताइए, एक्स का मान किसके बराबर था, एक्स बराबर था ए साइन थीटा। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए साइन थीटा। डी एस का मान रख दीजिए, डी एस का मान ये रहा ए डी थीटा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रल माइनस अल्फा टू अल्फा इंटू साइन। भाई एक्स बराबर किसके था, एक्स बराबर था ए कोस थीटा, ए कोस थीटा था एक्स बराबर। ठीक है, चलिए तो एक्स बराबर क्या था, ये एक्स बराबर था ए कोस थीटा। तो यहाँ क्या रखना, एक्स की जगह ए कोस थीटा रखना, ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ, ए कोस थीटा इनटू कितना, डी थीटा। लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फा से लेके प्लस अल्फा तक। जब लिमिट माइनस अल्फा से प्लस अल्फा हो, और इसको फंक्शन को देखिए, तुमने ये पढ़ा होगा, लिमिट यदि हो माइनस ए से ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये बराबर होता है 0 टू, ठीक है, 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होता है, जब एफ एक्स, यदि एफ माइनस एक्स बराबर किसकी आ जाए, एफ एक्स की आ जाए। इसका मतलब है एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यदि लिमिट माइनस ए से ए हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, ये 12th में तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा 2, लिमिट आ जाएगी 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होता है, जब एफ माइनस एक्स बराबर किसकी आ जाए, एफ एक्स के बराबर। कोस थीटा देखिए, कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा ही आएगा, यानी कि एफ एक्स के बराबर आएगा। तो ये इंटीग्रल बताइए किसके बराबर आ जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू अल्फा कोस थीटा इंटू डी थीटा। और ये इंटीग्रल यदि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है, तब ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो ओड फंक्शन होता है। ओड फंक्शन में ये सारा इंटीग्रल किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। तो ये 12th की प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई कर दी इसमें। ठीक है, चलिए कोस थीटा का इंटीग्रल कर दीजिए, 2a स्क्वायर कोस थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, साइन थीटा। लिमिट बोल दीजिए 0 टू अल्फा। ठीक है, चलिए लिमिट रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, बोलिए कितना आ जाएगा, लिमिट रख दीजिए 2a स्क्वायर, बाहर तो कितना हुई 2a स्क्वायर साइन अल्फा, लोअर लिमिट रखेंगे साइन 0, यानी कि ये आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, वहाँ से देख लीजिए। लिमिट कितनी, माइनस अल्फा से अल्फा इंटू कितना, डी एस का मान रख दीजिए, डी एस का मान माइनस अल्फा टू अल्फा, तो ये है, ये कितना था, ये हाँ रखा था हमने, ए डी थीटा किसके बराबर था, ए डी थीटा के बराबर था। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए कैसा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं। समझिए कैसे होते हैं, वही कोई हमारे पास एफ एक्स बराबर मान लिया 10 है या 5 है, इसमें हम एफ माइनस एक्स भी रखेंगे, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। तो एफ माइनस एक्स बराबर किसके आएगा, एफ एक्स के ही बराबर आएगा। और जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आए तो वो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन, प्रत्येक, ठीक है, जो कांस्टेंट फंक्शन है कैसा होता है, वो इवन फंक्शन होता है। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए दोगुना आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से अल्फा हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करेंगे, जल्दी से इतना नोट करिए। इसके बाद हम डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे। ठीक है,
चलिए इधर से मैं मिटा के इधर करूँगा इसको, ठीक है। तो नोट तुमने कर लिया होगा, मिटा के इधर करेंगे। चलिए आगे देखिए, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल रहे हैं हम, डी आर ऑफ एक्स बार निकाल रहे हैं, ठीक है। दुगना हो जाएगा, लिमिट कितनी 0 टू ए भी कांस्टेंट है, ये 2a हो जाएगा, 0 टू अल्फा आ जाएगा, और कितना डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2a यहाँ 1 का कर देंगे, कितना हो जाएगा थीटा, लिमिट बोलिए कितना 0 टू अल्फा, तो कितना आ जाएगा 2a अल्फा। हमें निकालना एक्स बार, एक्स बार बोलिए क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार, ठीक है, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार बटे डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार। नोमिनेटर बताइए क्या निकालना है हमने, 2a स्क्वायर साइन अल्फा, साइन अल्फा 2a स्क्वायर साइन अल्फा बटे कितना डी आर अपॉन एक्स बार, क्या निकालना अभी 2a अल्फा के बराबर, कट जाएगा ये, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a साइन अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा अल्फा के बराबर जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई ये एक्स बार की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वाई बार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई बार की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, वाई बार बराबर जाएगा 0 के बराबर जाएगा, किससे आ जाएगा बाई सिमेट्री से आ जाएगा, बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री से, बाई सिमेट्री से कैसे आ गया ये भाई, जो अर्क है, ठीक है, जो अर्क है और ये एक्स एक्सिस को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट माने समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल इसके बीच से जा रहा है, तो बीच से जा रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे मिलेगी एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो वाई बार किस पे आएगा एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई बार क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गई, तो लिख देंगे hence the required center of gravity, required CG is, बोलिए क्या आ गई a साइन अल्फा अपॉन अल्फा कोमा 0, इसका आंसर आ गया, ठीक है। या इन्होंने जैसे लिख रखा आंसर में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर आएगी एक्स एक्सिस से आएगी, जो सेंटर से कितनी दूरी पे होगी ए साइन अल्फा बटे अल्फा की दूरी पे होगी, ठीक है। या ऐसे लिख दीजिए, या जैसे बुक में लिखा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बुक में क्या लिखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द सिमेट्रिकल रेडियस एट द डिस्टेंस ए साइन अल्फा बटे अल्फा फ्रॉम द सेंटर। तो उन्होंने कहा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी इस लाइन पर आएगी, जो कितनी दूरी होगी सेंटर से, कितनी दूरी चल के जाएगी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए कर लिया होगा ये तुमने। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भाई सबसे ऊपर तो ये लिखा उन्होंने बुक में, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, किसकी निकालनी, ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर यानी कि सेमी सर्कुलर यानी कि आधा, तो जो इसमें जो चित्र बनेगा यानी कि हमें क्या बनाना होगा, आधा सर्कल बनाना होगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिए कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सेमी सर्कुलर वायर की हमें क्या निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। तो सेमी सर्कुलर वायर को देखो इस तरीके से हम इसका चित्र बनाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये अभी हमने किया। तो यहाँ से अर्धवृत्त बना लीजिए, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कुलर वायर हो जाएगा, ये सेमी सर्कुलर वायर हो गया ये, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर वायर में अल्फा इधर तो कितना π/2, ऊपर भी कितना π/2, ठीक है। तो इधर जो एंगल बनेगा कितना π/2 और कितना इधर भी π/2। ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है ये, ठीक है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बस अल्फा चेंज हो जाएगा। तो अल्फा जो लिमिट आएगी इसमें इंटीग्रल की एक्स बार में,
-π/2 चले गए, कहाँ तक जाएगी, +π/2। बस अल्फ़ा की जगह क्या चेंज कर दीजिए, π/2, तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, π/2, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, a sin π/2, sin π/2 का मान कितना, 1, तो इसका आंसर आएगा a sin π/2 का मान 1 हो गया। यहाँ π/2 रखेंगे, π2 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। बस अल्फ़ा की जगह क्या कर देंगे, π/2 कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए आंसर में क्या दिया, CG लाइज ऑन, ठीक है, इट्स सेंट्रल रेडियस एट द डिस्टेंस 2a/π, 2a/π, 2a/π से दूरी पे होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और y बार क्या आएगा, 0। तो उन्होंने ऐसा लिखा था, तुम ऐसे लिख सकते हो, ये इसकी क्या आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई। ठीक है, तो केवल कुछ नहीं करना, तुम्हें ये चित्र बनाना, सारी लैंग्वेज ऐसे लिखनी, और बस अल्फ़ा की जगह क्या लेना, π/2 लेना। ठीक है, तो कर दोगे, बिल्कुल सेम सारा कुछ ऐसे ही करना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, ए यूनिफॉर्म क्या दे रखा, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कितनी, ए, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एक क्वाड्रेंट भाग लेना, एक क्वाड्रेंट यानी कि कैसा लेना, चौथाई लेना। चलिए समझिए, इसको भी चित्र से समझिए। चलिए इसको मिटा के समझा देता हूँ मैं। चलिए समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, और ये क्या है इधर, वाई एक्सिस। बुक में एक बार ध्यान से पढ़िए क्या कहा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी, ए, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट यानी कि चौथाई भाग। तो सर्कल का हमें कितना भाग लेना, चौथाई भाग लेना। तो चौथाई भाग को हम इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से, यहाँ ये आर्क को इस पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये सर्कुलर वायर का कौन सा पार्ट लेना, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, चौथाई। तो चौथाई वैसे देखो किस किस तरीके से भी वैसे ले सकते थे इसको, वैसे यहाँ भी ले सकते थे सारा। ठीक है, तो यहाँ भी लेके इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और चलिए हमने इस तरीके से एग्जांपल इस तरीके से किए, तो उसको इस तरीके से ही करेंगे। ये यदि एक क्वाड्रेंट भाग है, आर्क, ये आर्क है, किसकी आर्क है, ये सर्कल की। तो ये टोटल एंगल, जब ये एक क्वाड्रेंट है, भाई हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट हो गया। तो ये टोटल एंगल कितना होता है, π/2। तो इधर को कितना जाएगा, ये इधर को कितना जाएगा, π/4, ऊपर भी कितना जाएगा, π/4। ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें थीटा बराबर 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, या अल्फ़ा कह दीजिए, यदि अल्फ़ा लेंगे एंगल, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी जाएगी, कहाँ तक जाएगी, π/2 तक। तो ये नहीं है, हमें आर्क की क्या निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसा रखेंगे अलग आंसर आएगा, इसी आर्क को इधर रखेंगे अलग आंसर आएगा, यहाँ रखेंगे अलग, तो आंसर अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें आर्क की यानी कि इसका ये क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि इसका चौथाई भाग, सर्कल का क्या है, इसका चौथाई भाग की हमें क्या निकालें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको अलग अलग जगह रख के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएंगी। हमने अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा रख लिया। अभी हमने ऐसे क्योंकि 2 क्वेश्चन किए, तो हमने इस आर्क को यहाँ पे रख लिया। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है इसको बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन किए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसको, बस अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे, π/4 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चाहो ऐसे कर लीजिए, इससे थोड़ा डिफरेंट आंसर आ जाएगा, बुक से थोड़ा डिफरेंट आंसर आ जाएगा, पर मेथड सही है तो क्वेश्चन तुम्हारा सही है।
इस चौथाई अर्क को इधर ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तुम इसको ऐसे करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आई जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करे, तो इसको खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र नोट कर लीजिए, उससे चाहो उससे कर लेना। आंसर बुक ने इसके हिसाब से कर रखा तो तुम इसके हिसाब से करना इसको। ठीक है, तो ये चित्र नोट करके इसको कंप्लीट खुद करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन कर लेना जो मैंने तुम्हें दिए, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है, तो जो ये 2 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दिए इनको करके लाइए, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है, चलिए।